हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में अक्टूबर मंथ की रीडिंग लियो सिंह। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आया है, ओ माय गॉड, टावर। पहला कार्ड टावर का आ गया है। दूसरा देखते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द कार्ड है आपका द फूल। होप आपको अच्छे से सब दिख रहा है। तो ये लियो की रीडिंग है। आपका पहला कार्ड आया है द टावर। तो कहीं ना कहीं आप ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हो, कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। अक्टूबर मंथ में भी आप उसे फेस करोगे, ठीक है। बी स्ट्रॉन्ग। और ज़रूरी नहीं है टावर आ गया है तो डर जाएं और बहुत सैड हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। टावर आता है तो हमें कुछ लेसन देता है। आप किसी कामिक से डील कर रहे होगे तो अभी आपका अक्टूबर स्टार्टिंग मंथ में ही टावर आ रहा है। कहीं सैड होगे और ख़ुद को लोनली फील करोगे, कहीं ना कहीं सबसे डिटैच हो जाओगे, चाहे वो आपका जॉब हो, करियर हो, हेल्थ हो या रिलेशन हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लॉस फील कर रहे हो और आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। तो आप अक्टूबर में पहले से अलर्ट हो जाना, और जब टावर आप फील करना कि आप हेल्पलेस हो गए हो, आपको सब जगह से धोखा मिल रहा है, चीट मिल रहा है, तो आप एक काम करना, आप टावर में जाकर डिप्रेशन में मत चले जाना। आप चक्रा हीलिंग्स करना शुरू कर देना और मेडिटेशन करना शुरू कर देना और ख़ुद को गॉड को सरेंडर कर देना। सबसे अच्छा मौका है। जब बुरा वक्त आता है ना तो हमें भगवान के और करीब हो जाना चाहिए। अच्छे वक्त में तो बहुत कम लोग भगवान को याद करते हैं। तो आप भगवान के करीब हो जाना, जिस भी आप धर्म के हो। यहाँ पे हर धर्म की रीडिंग होती है और हम धर्म मानते नहीं है। टैरो रीडिंग में कोई धर्म जाति नहीं माना जाता है, इंसानियत मानी जाती है, स्पिरिचुअलिटी माना जाता है। तो टावर मोमेंट जब आपका शुरू होगा अक्टूबर में, तो आप मेरी बात मानना और एक काम करना, चक्रा हीलिंग करना अपने 7 चक्रास। और नहीं पता तो आप वीडियोस देखना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, गूगल सर्च कर लेना। फिर आप अपना मेडिटेशन करना, यूनिवर्स और गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश करना। जो भी आपको टावर मोमेंट दे रहा है उसके पीछे भागना मत, सेल्फ लव करना, ठीक है। आप सेल्फ लव करना, सेल्फ रेस्पेक्ट करना, खुद के ऊपर फोकस करना। आपको भगवान मौका दे रहा है कि खुद को पहचानो, मेरे करीब आओ, ठीक है। पॉजिटिवली सोचना चाहिए। टावर का मोमेंट हमें भगवान के करीब ले जाता है और खुद को पहचानने का मौका देता है। क्या आपने जन्म लिया है किसी के लिए रोने धोने के लिए? नहीं ना। आपका जीवन इतना सस्ता है? बिल्कुल नहीं। आपको रोना धोना नहीं है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको सेल्फ लव करना है। आप भगवान के बंदे हो या बंदी हो और भगवान ने आपको धरती पर भेजा है कुछ अच्छा काम करने के लिए। तो आपको जो छोड़ के जा रहे हैं या फिर जहाँ लॉस हो रहा है उसको भूल जाओ, सरेंडर करो डिवाइन को और सेल्फ लव करो। आप काम जो कर रहे हो वो करते रहो अपनी ईमानदारी से। फिर देखिए आपका टावर मोमेंट भी आसानी से निकल जाएगा। देखो, फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लेवल पे आ जाओगे जब आप सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे या कर दोगी। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक रानी होती है, रानी, धरती की रानी हो गई। तो आप एक रानी के पोस्ट पे आओगे, ठीक है। और आप सेल्फ लव बिल्कुल करना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, देखो कितना अच्छा है। फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी कहीं ना कहीं शादी की बात चल रही है या फिर आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, अंधेरा होता है तो सुबह भी होता है। तो टावर वैसे ही अंधेरा है तो अंधेरे में खुद पे वर्क करो, और जब सवेरा आएगा तो उतना ही उजाला लेकर आएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ अच्छा काम करोगे और उसमें आपको विक्ट्री भी मिलेगी। और द वर्ल्ड, देखो टावर के नीचे द वर्ल्ड आया है। तो द वर्ल्ड का कार्ड तभी आता है जब आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। द वर्ल्ड हमें ये बताता है कि एक साइकिल आपका कंप्लीट होगा अक्टूबर में और दूसरा साइकिल आपका शुरू होगा। तो जो एक साइकिल कंप्लीट होगा वो आप टावर मोमेंट में जाओगे, फिर उसके बाद आपकी अवेकनिंग होगी, आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे, आप गॉड और यूनिवर्स को खुद सरेंडर करना, और फिर आपका न्यू बर्थ होगा। न्यू बर्थ होगा, फिर आप नए तरीके से स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे अपना जीवन शुरू कर देना। आप ये ध्यान रखना जो मैं बोली हूँ।
फिर आप जब अपनी लाइफ में न्यू जर्नी शुरू करोगे तो जब आपका न्यू बर्थ होगा तो आपका न्यू साइकिल चलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो रहेंगी ही। अब जन्म लिया है तो देखो सबसे पहली क्या ज़रूरत होती है इंसान की, मनी होती है। तो उसके लिए आपको काम तो ईमानदारी से करना ही पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म हमें करना ही है, बिना कर्म के कोई जीवन नहीं होता है। तो आप बहुत मेहनत करोगे अक्टूबर में ही आपका कार्मिक एंड हो जाएगा और स्पिरिचुअल शुरू हो जाएगा। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, उससे लगाव आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाओगे। हो सकता है कि टावर के बाद आपका शादी भी हो जाए, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड मैरिज का भी बताता है। तो एक कामिक आपका एंड होगा और दूसरा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगा। अगर जिनकी शादी हो चुकी है तो हो सकता है अगर वो शादी अच्छी नहीं है तो आपका उससे डिवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। अगर जो सिंगल हैं तो जो लाइफ पार्टनर उनके पास, मतलब एक लाइफ पार्टनर जो नेगेटिव है वो चला जाएगा और पॉजिटिव लाइफ पार्टनर आएगा, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप मिंगल हो। ठीक है, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। बॉटम ऑफ द कार्ड आया द फूल। तो द फूल, पहले आपने बिना सोचे समझे लोगों पे विश्वास किया, जिसकी वजह से आपका टावर मोमेंट आया, लोगों से धोखा मिला, आपको लोगों ने चीट किया। अब आप ब्लिसफुल एनर्जी में आओगे। जब आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी करोगे ना तो गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, फिर आपको कोई चीट नहीं करेगा। तो आपका ये अक्टूबर मंथ बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा खुद के ऊपर। अक्टूबर मंथ में आपको खुद के ऊपर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।